कृष्ण हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम संकट में पुकारते हो, और वही हूँ जिसे तुम अपनी सबसे कीमती घड़ी, अपनी सुबह देना भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें उपदेश देने नहीं आया हूँ, न बहस करने। आज मैं सिर्फ तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम मुझसे पूछते हो, कृष्ण मेरी जिंदगी में स्पष्टता क्यों नहीं है? कृष्ण मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता? कृष्ण मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता? मैं तुमसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम दिन की शुरुआत कैसे करते हो? जो व्यक्ति अपनी सुबह हार जाता है वह दिन भर संघर्ष करता है, और जो व्यक्ति अपनी सुबह जीत लेता है, मैं उसका हाथ पकड़कर चलने लगता हूँ। मैं जानता हूँ अलार्म बजता है, आंख खुलती है और मन कहता है बस 5 मिनट और। लेकिन मेरे प्रिय, वही 5 मिनट तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। वही 5 मिनट तुम्हारी इच्छा शक्ति को खा जाते हैं। तुम सोचते हो तुम आराम कर रहे हो, और सच ये है, तुम टाल रहे हो। मैं नींद के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं आलस्य के विरुद्ध हूँ। मैं विश्राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं पलायन का विरोधी हूँ। जब तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले मोबाइल उठाते हो, तो तुम अपनी चेतना दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। और जब तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले मेरा नाम लेते हो, तो तुम अपनी चेतना अपने हाथों में वापस ले लेते हो। तुम कहते हो, कृष्ण मुझ में अनुशासन नहीं है। मैं कहता हूँ, अनुशासन बाहर से नहीं आता, अनुशासन श्रद्धा से जन्म लेता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि सुबह उठना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अवसर है, उस दिन तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने लगेगा। तुम भविष्य की तैयारी कर रहे हो, लेकिन याद रखना, भविष्य उनका नहीं होता जो देर तक सोते हैं। भविष्य उनका होता है जो खुद को समय पर जगा लेते हैं। तुम कर्मयोगी हो, दिन भर श्रम करते हो, शाम को थक जाते हो, मैं ये सब देखता हूँ। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि तुम अपने लिए से शांत समय, सुबह का समय खुद से छीन लेते हो। सुबह वह समय है जब संसार शांत होता है और आत्मा बोलती है। दिन में तुम दुनिया की सुनते हो, रात में तुम थकान की सुनते हो, लेकिन सुबह तुम मेरी सुन सकते हो। मैं हर सुबह तुम्हें बुलाता हूँ, पर तुम मेरी आवाज को अलार्म समझकर बंद कर देते हो। तुम कहते हो, कृष्ण मन नहीं करता। मैं कहता हूँ, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जो मन के पीछे चलता है वह भटकता है, और जो मन को दिशा देता है वह मुक्त होता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम 4 बजे उठो या 5 बजे उठो या किसी और से अपनी तुलना करो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, कल से थोड़ा पहले उठो, बस इतना ही। यही छोटा सा प्रयास तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर सच ये है, तुम्हारी सुबह बहुत छोटी है। जब सुबह छोटी होती है तो धैर्य छोटा हो जाता है, एकाग्रता छोटी हो जाती है, और विश्वास भी छोटा हो जाता है। और जब सुबह बड़ी होती है तो जीवन भी बड़ा होने लगता है। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शस्त्र नहीं दिया था, मैंने उसे दृष्टि दी थी, और आज मैं तुम्हें भी वही दृष्टि देना चाहता हूँ। ये समझने की दृष्टि कि तुम्हारा जीवन किसी और के हाथों में नहीं, तुम्हारी आदतों के हाथों में है, और आदतें सुबह से बनती है। तुम कहते हो, कृष्ण मुझसे नियम नहीं निभाते। मैं कहता हूँ, नियम मत बनाओ, संबंध बनाओ। जब तुम मुझसे सिर्फ मांगने आते हो तो तुम्हें धैर्य नहीं मिलता, लेकिन जब तुम मुझे अपनी सुबह दे देते हो तो मैं तुम्हें शक्ति दे देता हूँ। आज रात जब तुम सोने जाओ तो मुझसे कुछ मांगना मत, बस इतना कहना, कृष्ण कल सुबह मुझे जगा देना। और जब सुबह आंख खुले तो ये मत सोचना कि नींद पूरी हुई या नहीं, बस ये सोचना कि आज का दिन तुमने मेरे नाम कर दिया। मैं वादा करता हूँ, जो व्यक्ति अपनी सुबह मुझे दे देता है, मैं उसकी राह आसान कर देता हूँ। संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन साहस पैदा हो जाता है। असफलता आती है, लेकिन टूटन नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तभी आगे ले जा सकता हूँ जब तुम खुद चलने को तैयार हो, और चलने की शुरुआत सुबह से होती है। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो कल फिर 5 मिनट और सो लेना, या फिर मेरी आवाज पहचान लेना। मैं हर सुबह तुम्हें बुलाता रहूंगा, सुनना तुम्हारे हाथ में है। मैं कृष्ण हूँ, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी सुबह की। अगर